हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित को सरल कीजिए। प्रश्न है 1/आयोटा घात 3। सर्वप्रथम महत्वपूर्ण अवधारणा। तो ये हमारा जो प्रश्न है वो सहमिश्र संख्या से संबंधित है, जिसके अंदर हमें आयोटा के मान की जरूरत होगी। तो आयोटा की घात 2 का जो मान है वो हमारा होता है -1। आयोटा घात 3 का जो मान होता है वो हमारा होता है -आयोटा, और आयोटा घात 4 का मान होता है वो हमारा होता है 1। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया हमें 1/आयोटा घात 3। तो हम यहाँ बटा में आयोटा घात 3 की जगह, क्योंकि आयोटा घात 4 बना लेते हैं, तो आयोटा घात 4 का मान वो हमारा 1 होता है। तो आयोटा घात 4 बनाने के लिए हम अंश व हर में आयोटा से गुणा कर देते हैं। तो आयोटा से हमें अंश और हर में गुणा कर दिया, तो यहाँ आयोटा घात ये 1 है। तो हम जानते हैं कि एक की घात m और एक की घात n गुणा में है यदि, तो आधार यही रहेगा, घातें जुड़ जाएगी, तो एक की घात m प्लस n हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा आयोटा बटे आयोटा घात 3 प्लस 1। तो इसको आगे हल करेंगे तो आयोटा बटे आयोटा घात 3 प्लस 1 है वो हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा आयोटा बटे आयोटा घात 4। तो आयोटा घात 4 का जो मान है वो हमारा 1 होता है। तो यहाँ से हम लिख देंगे बराबर आयोटा बटे 1। आयोटा में 1 का भाग देंगे तो हमारा आएगा आयोटा। तो 1/आयोटा घात 3 का जो मान है वो हमारा होगा आयोटा। ये हमारा उत्तर हुआ। आशा करता हूँ प्रश्न समझाया होगा। धन्यवाद।